शिवाय। ओम श्री गुरवे नमः। देवाधिदेव हे महादेव, देवाधिदेव हे महादेव। सत सत वंदन हे आदिदेव, देवाधिदेव हे महादेव। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पापितस्थले गले बलम्ब लम्बित भुजंग तुंग मालिक टमट 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 निनाट्य पट्टमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवा शिव जटाकटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलि वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद शेखरे रति प्रतीक्षणं धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर फुरज्जगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापति कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलत फुरत फला मणि प्रभ कदम्ब कुंकुमत द्रौ प्रलिप्त दिग्बधूम मदांत सिंधुरत तुरत गुत्तरीय मेतु मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूति भर्तरि सहस्रलोचन प्रभक्त शेख लेख शेख पशूल धूल धोरण विधूषरांग पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट सिए चिराय जायता चकोर बंधु शेखर ललाट त्वाज्वलत धनंजय फुलिंग निपीत पंच सायकम ननम लिंब नायक सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे सिरोज ठाल। जय महाशक्तिशाली महेश, हे भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल। कर में त्रिशूल डमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल ब्याल फम फम फंकारत फल फले। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। और रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। चहुदस अंगारे करते हैं, विपदा के ये बादल क्यों करते हैं? इनको दे दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भैरव भव भूतों को, रणचंडी श्यामार सबूतों को भेजो। खड़मत भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, भर दूं वाणी में प्राण, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो शक्ति प्रदान, नौ विधान इस भूतल पर मैं फिर से और रच दूं एक बार, और क्रांति मचा दूं वल्था पर। हो हर हर पम
राम का महोच्चार। भोले तुम केवल साथ रहो, मैं जग को पाठ बढ़ा दूंगा। उस भगवान कहानी वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की, कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में सो रहा विश्व और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान, ये मनमोहक मनहर मालाओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का दर्शन कर रहा था। निद्रा भंग हो गई। कशी ने निद्रा देवी की गोद से बिलकर आज अर्धरात्रि में क्यों कुछ सोचने के लिए व्यस्त कर दिया। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है मृत्युंजय? इस लंका का वो रसद रंग मुझे नित्य प्रत की भांत लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या कारण है भोलेनाथ कि ये आज हमारे वो भाव हृदय के अब सचमुच कोई खींच रहा है। उन लंका की वो मनहर ये हरत और रक्त से सींच रहा है। ये कौन रक्त से सींच रहा है? ये कौन रक्त से सींच रहा है? प्रियंकर वो शंकर की माया है भयंकर क्यों दिखलाती और रुद्र रूप पे ये रुद्र वो रुद्र और देखो ये देखो वो प्रतिमा क्यों गिराती? उच्चाटन छा करके कोई उच्चाटन छा ये करके अरे कोई करता इस मानस के वो तार स्थल अब सारंग धन सारंग पर कोई सुनो में कहता बार बार, सुनो में कहता बार बार, सुनो में कहता बार बार। आज हमारा दरबार समाज से क्यों हीन हो गया और मलिनता ओ छाई है ओ लंका ओ बिहार फरियाद खने रंग दिखाई है। भगवान भूतनाथ से हाथ की कैसे भी लीला है। दक्षानन के रथ से मेघ वरुण एवं समस्त दिक्पाल जिसका नाम सुनकर थर-थर कांपते हो। पृष्ठभक्ष विजयी दशानन और रावण के हृदय में भय का संसार कैसा। कौन सोल शब्दों से ये कौन सोल शब्दों से मेरे बारूद को ललकारता हुआ और रणभेरी की गर्जना में युद्ध स्थल के लिए आमंत्रित कर रहा है। जबकि मैंने तो इस वसुंधरा के और वक्षस्थल को अपने इन पैरों तले कर लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर एक किसकी बत्ती रणभेरी, किसकी बत्ती रणभेरी ना समझ पा रही वो मती यह मेरी मैंने छेता। वो चकवाहा काल घर मृत्यु बनी मेरी चेरी। ये किसकी बत्ती रणभेरी, ये किसकी बत्ती रणभेरी,
यज्ञ की बत्ती रणभेरी। अरे क्या वो भैरी ने ललकारा है या फिर लंकेश हिमालय पर चढ़कर वो खड़घोर प्रलय की घड़ी घटाए वो तांडव करो शंकर और खोल लेते तीसरा शंभो। ये देश और धर्म पर संकट छाया और उबल पड़ा है अब रुधिर ये फैलता। ये गीत प्रलय का किससे गाया, ये गीत प्रलय का किससे गाया, ये गीत प्रलय का किससे गाया। ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन बोल रहा है, ये किसके द्वारा सावधान किया जरा, इधर से या फिर उधर से। और अगर ऐसा नहीं रावण ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी भ्रांति है, अगर हमारा भ्रम है हमारी भ्रांति है तो फिर कौन कह रहा ये छात्र आप संभालो, आप फंसो, आप प्रलय आप मचाने को। ये एक बार फुटो लंकापति और चलो ये धारा। ये कौन वीर रणबंका मुझे रण में बुलाता है, वो चढ़ा आकाश के ऊपर अपने के ठीक गाता है। भगवान भूतनाथ आज मैं अपने हृदय को शांत क्यों नहीं पहुंचा पा रहा, मेरे मन में अशांत क्यों व्याप्त होती है, इसका क्या कारण है। शिवाकान अज्ञात कारण शीघ्र ज्ञात करा दो, शीघ्र ज्ञात करा दो, शीघ्र ज्ञात करा दो। ओ विदित हो गया और रचा वो शंबर शीरत फजरे आधार लक्षटो सीता जो तोड़ेगा भगवान शंकर का धनुष उसको की जाएगी वो देवी सीता। जानता हूं उस प्यारे भाष को अरे धूल भूषण करवाने वाले दुरात्मा राजा जनक तूने सोचा होगा और रावण तेरे उसके गत्ते में अभी नहीं डालेगा। तो याद रख राजा जनक अगर वो टूटा अरे मिला हजको तो तेरी उस जम्मे छला को बाला दूंगा और शंबर की खुशी को युद्ध स्थल में बदल दूंगा। अजको तुम्हें जो तोड़ेगा उससे मैं क्षण भर का बैर लूंगा। अरे शूद्रोही या तेरे प्राण ले लूंगा या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा, खींच लाऊंगा तुझे उस आकाश और पाताल से। देखूंगा बच के जाता कहां, रावण के जाल से और रावण के जाल से और रावण के जाल से। राजमंत्री महाराज मैं निश्चित काल के लिए मैं चला जा रहा हूं। लंका की समस्त व्यवस्था व्यवस्थित रहनी चाहिए। एक बार बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। और अभी आप लोगों ने महाराज रावण की ये सुंदर प्रस्तुति को देखा और सुना। आइए महाराज बाणासुर जी की प्रस्तुति और बाणासुर जी के सुंदर अभिनेता आदरणीय दिनेश दीक्षित जी, ग्राम गड़रिया, जनपद बांदा। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोकों में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा
मेरे भोलेनाथ, तीनों लोगों में तू ही तू। और अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति सुनी, और देखिए इस ऐतिहासिक मंच पर, इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे अपने जनपद हमीरपुर का ये ऐतिहासिक मंच है। और इस ऐतिहासिक मंच पर दोनों ही विभूतियों का स्वागत है, जो हमारे गांव के गुणी और सुधी लोग हैं। यहां इस मंच में इस संवाद के अनेकों विद्वानों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन समिति ने आप जैसे विद्वानों को आमंत्रित किया है। आप दोनों विभूतियां पूर्व विद्वानों को पीछे छोड़ते हुए, और जैसा उनके बारे में ग्रामीणों की धारणा थी, आज आप लोग यहां पर पधारे हैं। आपके सुंदर संवाद से सभी का हृदय गदगद हो, और चूंकि संवाद विद्वान लोग सुनने के लिए बैठे हैं और दोनों ही विद्वान कलाकार यहां पर आमंत्रित किए गए हैं, आनंद आएगा ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए अब महाराज बाणासुर जी रावण जी की प्रस्तुति के पूर्व ये 100 पुष्प मुद्राएं आदरणीय श्री हरि सिंह राजपूत जी जय साहब, जो आप सरीला में कार्यरत हैं, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए साधुवाद। रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु, यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भवभारतिम्। तस्दोष नमस्तभ्यं त्रिमस्ते परमात्मने, तमरु कपाल हस्ताय नमस्ते मुंडमालिने, सुपादाय नमस्तुभ्यं नागाय नमोस्तुते, कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय छते नमः। जागो जागो हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभाल, आतंकों से मानो सिसक रहा, बन जाओ तुम अब महाकाल। गिर गौहर त्यागो कपर दे, दुखियों के दुख दूर करो, सदियों लगी समाधि त्यागो, काम रिपु जय घोष करो। अमानवी अत्याचारी राक्षसों का संहार करो, पाप धरा से मेटो, पहना दो मां को मुंडमल। कर चरण कृतम वाक्मजम कर्मजम व मानुषम व अपराधम वीतम वीतम सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय। ये क्या सैसा, ये सैसा, ये सैसा समाधि भंग होने का एक और, ये हिल रही मेदनी, ये क्या कारण, क्यों ये आसमान ये चकराता है, क्या वो पहले नीर है, वो उमर उठा, वो संकट, वो प्रियंका का ढकवा
था। कान मैया का लाल पैदा हो गया इस भूमंडल पर कि सिंघनी ने अरे जन्मा है वो सपूत जो कहता है बालासुर सावधान। बालासुर को सावधान करने वाला कौन आ गया? अभी तो त्रेता का चौथा चरण है। आया कौन? एक बार देवदोष से गर्वित होकर एकदा देवदोष गर्विता देवदोष से गर्वित होकर हमने भगवान शिव को ललकारा था, युद्धम दे, युद्धम दे। भगवान शिव ने कहा दैत्यवर तेरे लड़ने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा तो मेरी भुजाओं में जो बल है उसका परीक्षण कैसे होगा? भगवान शिव ने मोर के सिर वाली ध्वजा और एक सांग हमको प्रदान किया। बोले ले जाओ, जब तक ये झंडा लहरेगा तब तक लड़ने वाला कोई नहीं। तो फिर हमारा यह वैभव ज्यों का त्यों, तो फिर सावधान करने वाला कौन? ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव, ये सजा सजाया, ये जो कर हंसता गीत रीत पर, रीत गीत पर वो परमार ठोकर सहता। सिंह गरजते ऊंचे स्वर में वो जंगल ठोकर सहता। तो कौन हक कर कह रहा है बेईमान सावधान? हमको सावधान करने वाला शिवानाथ इस धरती पर कौन आ गया? ये अकस्मात धन गूंज गई, स्वरों को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन कि शुभ्रांतर से ये तंत्रियां हृदय की क्यों? ऐसा न कभी अवसर आया, ऐसा ना कभी अवसर आया, तो अब किस प्रकार से वो कहूं शांति करूं अर्चना शंकर की, करूं अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांत। हे शिवानाथ, अगर आज मुझे ज्ञात नहीं कराया तो मेरे द्वारा इस धरती पर भीषण अनर्थ होगा। तल वितल सुतल रसातल तल तलातल महातल पाताल जललोक स्वर्गलोक भूलोक महलोक सत्यलोक स्वर्गलोक अरे ये मृत्युलोक, इन 14 लोकों में ये इन सबको कर बालों की वर्षा, इन सबको एक में मिला करके जोड़ कर दूंगा। मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। फूल सा बिखर कर सबको सुबास दूंगा। मैं क्रांति का पुजारी, मैं क्रांति का पुजारी। तलवार से कब्बे है, अरे वो शत्रु लौट जा क्षण में, अभी भी बड़ा वो समय है, अन्यथा ये तलवार निकल पड़ेगी। तुम कब समझ सकोगे समय की कहानी? सहमी हुई धरा को मैं नव सुबास दूंगा। मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। हे भोलेनाथ, ज्ञात कराओ कौन करा सावधान? बम हर 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 महादेव। विशद बुद्ध के विमल दिवाकर, सौर सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में श्री रथ द्वारा
पुत्री का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम ही बालिंद्र प्रस्थान करो। रणधीर वीर गंभीर प्राण आदर्शवाद के प्रखर पुंज धर्म धूल कुशल बालो। हम तो क्रोधातुर हो रहे थे, लेकिन ज्ञान नगरी, भक्त नगरी, महात्मा की नगरी में राजा जनक के यहाँ पुत्री सीता का स्वयंवर, सीता स्वयंवर। सीता शब्द जब मुख में आता है, आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता 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 कोई साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली, 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत मजल से अवसिंचमान विजय लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, आदिशक्ति अम्ब है सीता। आदिशक्ति जिस जग उपजाया, सो तरीय मौर्य हमाया। सीता आज शक्ति है, और जब आज शक्ति का स्वयंवर है तो फिर ब्रह्म आएगा, क्योंकि ब्रह्म और शक्ति का ही जोड़ा है। जब सीता शक्ति है तो ब्रह्म आएगा उसका वर्ण करने। अरे साधुआ जनक, नर चरित्र पर, इस धराधाम पर तुम्हारी अहम भूमिका और ब्रह्म और शक्ति का पावन साक्षात्कार पावन मिथिला में धन्य धन्य। इस अवसर पर जाने पर लाभ तो निश्चित ही है, लेकिन ये क्या, नभमंडल पर पुष्पक विमान कौन, रथारूढ़ रावण। अरे हाथ, अरे हाथ, रावण क्यों जा रहा है मिथिला? सिद्धांत कहता है देखें जग निशाचर धावई। यज्ञों को देखकर राक्षस दौड़ लगा कर जाते हैं, शायद इसीलिए रावण का आगमन हो रहा है। पर याद रखना केकसी के पुत्र, अगर आज मिथिला में तूने अनुचित कृत्य करने की कोशिश की तो तेरी छठी का दूध याद दिला दूंगा। ओ लंका के दिग्गज, वो लंका के दिग्गज, वो सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। जगवीरो देना दोष नहीं, मैं अपने ये आस्थ उठाता हूँ। लंक कलंक बनी जग में, जिस लंका को हमारे आचार्यों ने कहा भोगावत जैसे कुलवासा, अमरावत ये शक्र निवासा, 3 से अधिक रमत बंका, जग विख्यात नाम थे लंका। वो लंका जब से राक्षस रहने लगा, लंका को भी कलंकित कर दिया। लंक कलंक बनी जग में निश्चर ही निश्चर रहते हैं। अरे करते हैं अत्याचार, अपने को राक्षस कहते हैं। उस प्रेम वृक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूँ। ओ लंका के दिग्गज, ओ सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। सोनपुर के शिव को ध्यान देना मेरे लोग का। मैं चल रहा हूँ मिथिला, 7 काठ की माला। जब शिव जी का ध्यान ये बात पहुंच जाता, तुरंत मन वांछित स्थान। बम हर 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 महादेव। बड़ी सुंदर समाज है मिथिला। ओह, जम्बू, लक्ष, सालबल, कुश, क्रौच, साग, पुष्कर, सप्तद्वीपों के बैठे हुए नृपाल, विमल वेदिका पर संस्थापित आशुतोष दिगंबर का पावन पिनाक बलिबाल आपको प्रणाम करता है। बैठे हुए राजाओं निवेदन है कि धनुष यज्ञ में कोई व्यवधान न करना। ये कन्या का विवाह है, सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, ये सभी का नैतिक दायित्व बनता है। संवाददाता महाराज, जाओ, जाकर के राजा जनक को सूचना दो। सेवक कहो विदेश से आए बलशुद्ध बाण, दानवता का परित्याग कर मानवता का प्राण। जो आज्ञा महाराज।
महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, पाताल लोक के स्वामी बलि पुत्र बाणेश का आगमन मिथिला के अंतर्गत हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में। जी महाराज। मैं चाहता हूँ तुम अन्यत्र कार देखो, जो आज्ञा। मैं बढ़ता हूँ उनकी स्वागतार्थ। ओ श्री वीर बर बाण कला की विशद विशारद, धर्म के धनी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम के पयोधि, मानवता की प्रतीक एवं कर्णधार गुरुभ्रात श्री बलिसुत श्री बाणासुर जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि अष्टयोगों में चल रहने वाले निमि वंशावथन सज्जा ज्वलमयी मरकुट विमंडित शिरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर हृदय प्रफुल्लित हो गया। वाणी कुछ कहने के लिए बात हो रही है, कहना चाहता हूं। क्या स्वागत है धन स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। लेकिन आज इतने में अंतःकरण को सांत्वना नहीं मिल पा रही है, कहना चाहता हूं। आओ आओ सुहृद बंधु बर और गले मिले हमें हर्षा कर। और देखो ना यह रोम रोम पुलकायमान हो इस मम प्रांगण में आकर, तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात बलि नंदन, यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा, हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। धन्य जनक, तभी तो याज्ञवल्क्य गार्गी जैसे विद्वान तुम्हारे पास सत्संग करते हैं। तुम्हारा जैसा ज्ञानी राजा, ये एक निश्चित जिम्मेदारी होती है। आयोजन छोटा हो या बड़ा हो, पर उस आयोजन का जो मुख्य व्यवस्थापक है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो प्रथम आकर के मिले। श्रीमान जी, ये नहीं कि आ जाओ पता चले 4 घंटे बाद आ रहे। ये आयोजन जो करवाता है उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में देव भी आता है। तुम्हारा जैसा चतुर राजा स्वागत करने के लिए आ गए। अरे स्वागत मेहमानों का किया जाता है जनक, स्वागत उनका किया जाता है जिनको बुलाया जाता है। हम तो बिना बुलाए आए। क्यों स्वागत करते हो? स्वागत का मूल विदेह तब होता है जब स्वागत का आभार भी हो। जिन पंक्तियों में तुमने हमारा स्वागत किया, तुम्हारा चंद्र पंक्तियों में आभार। तट पर बैठे जो लोग, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का। ये वाला संगीत तो सभी सुन लेते, लेकिन कभी एकांत में बैठ जाओ,
और हवा के संगीत का आनंद लो। ये कौन करता है? योगी लोग, तुम्हारे जैसे लोग जो सुन ना सके संगीत हवा की पायल का, जो देख ना पाए खेल चांद से बादल का, जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है। बहुत घनिष्ठजनक मावस, मावस ऐसा शब्द है, अमावस नहीं है। सुनने वालों ध्यान रखना। वैसी हाँ पका पकाया है बिल्कुल। जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है, वो ऊषा की रंगीन किरण को क्या जाने, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। विदेह स्वागत तो हो गया, पर अगर चाहो तो कुछ चर्चा करूं मैं। प्रियात्मन, मैं चाहता हूँ चर्चा का तो समय नहीं है, लेकिन आपसे एक अपेक्षा है। अपेक्षा यह है कि जब आप आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कुछ व्यवस्था में आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो। कुछ व्यवस्था सौंपना चाहते हो कि पूरी व्यवस्था? नहीं, कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्था में यह है कि शायद हो सकता है कोई उत्पात मचावे। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ की व्यवस्था अपने हाथों में ले लें और मुझे आदेशित करें, ताकि मैं अन्य व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाऊं। हम तुमको पूर्णतः आश्वस्त करते हैं। जाओ, यहाँ की पूरी व्यवस्था इस महोत्सव में किसी प्रकार का उपद्रव हमारे होते हुए नहीं होगा। लेकिन प्रियात्मा ऐसे नहीं। आए स्वर्ण मंच पर बैठ कर और निरखे आप समाज, और मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। आप यहाँ पर बैठ करके इस व्यवस्था को देखें, मैं अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो रहा हूँ। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य शुच सेवक महाराज, और राजा सीरथ जनक को सूचित करो, लंका से रावण का आगमन। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, लंका के स्वामी महाराज दशानंद जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। श्री रावण जी का पता हमारी मिथिला में। जाओ, तुम अन्य व्यवस्थाएं देखो, हम मिलते हैं उनके स्वागत। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परमोपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैकसी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी। जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक, कर्णधार, अष्टांग योगी, सीरथ जनक, जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर यह जनक आज अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकारें प्रियात्मन, स्वीकारें। ओ लंका वो सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह
करता प्रणाम हो आसु तोष के परामो शेष हो राजनीत की कुशल वीर। इतना ही नहीं है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरह फैली। देखो देखो ये हो रहा ये हर्ष इस स्वयंवर में, ये लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय वो प्रफुल्लित है। यह तरस आप के पाने से चाहता हूं कि आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जन है तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता और राजा जनक, प्रथम तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक राजती रही। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला कर खिल उठा मंजुमानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं पूर्व लोगों की, या फिर इस योगी की जिसने किया हर्षित तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। सुना है बेटी का विवाह कर रहे हो? सत्य ही सुना है। कोई प्रण किया है? अवश्य। यहाँ की व्यवस्था भी किसी दूसरे को दे दिया है? अच्छा, ये भी आपको मालूम? अरे हम बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा अच्छा। अब हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, तो कुछ व्यवस्थाएं तो किसी न किसी को, अगर बेटी का विवाह है हाँ। तो सबको देनी पड़ती है। तो हम समझते हैं अगर तुम्हारे अगर पास आप भी कोई व्यवस्था लेना चाहे तो आपको भी नहीं, तुम व्यवस्था दे न देते तो हम तो बहुत बड़ी व्यवस्था ले लेते, लेकिन तुम पहले इसके व्यवस्था दे चुके हो। और एक बात कह रहे हो हमारे पास बहुत काम है, तो तुम तो काम में लगाओ। हम उसी को देखें जिसको तुमने व्यवस्था दी है। भाई हम उसी से मिले जिसको व्यवस्था दी गई है।